नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक ऐसा गैंगस्टर जिसे पकड़ने के लिए राजस्थान के हर जिले की पुलिस लगा दी गई। भारतीय पुलिस के 15 से ज्यादा तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर्स की फौज उतार दी गई। 20,000 जवानों का लश्कर तैयार कर दिया गया। डीजीपी हर हफ्ते अपडेट लेते रहे, लेकिन इस भारी भरकम टीम का जवाब हर बार एक ही होता है, अभी पकड़ा नहीं जा सका है गैंगस्टर आनंदपाल। लेकिन जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार आनंदपाल को, तो पुलिस ने अब आनंदपाल को पकड़ने के लिए चली है एक अनोखी चाल। हालांकि इस चाल से भी साफ है कि गैंगस्टर आनंदपाल के आगे सरेंडर कर चुकी है राजस्थान की पुलिस। एक गैंगस्टर, पच्चीस जिलों की पुलिस, आला अफसरों की फौज, बीस 20,000 पुलिस जवान, लेकिन पकड़ से बाहर गैंगस्टर आनंदपाल। एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस की पूरी फौज, लेकिन अब तक खाली हाथ। पुलिस के बड़े बड़े अफसरों, जांबाज शूटरों और हजारों जवानों को चकमा देकर हर बार भाग निकलता है कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल। आनंदपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने हर जतन किए, और ऐसे ऐसे जतन किए मानो सरहद पर किसी खूंखार आतंकवादी को घेरने की तैयारी। ये बंकर गैंगस्टर आनंदपाल पर शिकंजा कसने के लिए बनाए गए। बंकरों में हथियारों से लैस सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, क्योंकि 200 बदमाशों के गैंग का सरगना आनंदपाल पलक झपकते अपनी AK-47 से बरसाता है मौत। 21 मार्च को जयपुर नागौर हाईवे पर पुलिस का सामना आनंदपाल के साथ हुआ था, लेकिन पुलिस वाले जब तक आनंदपाल पर अपनी AK-47 का निशाना साध पाते, तब तक आनंदपाल बिजली की तरह पुलिस वाले को AK-47 से उड़ाता हुआ निकल भागा। गैंगस्टर आनंदपाल के शिकार पुलिस वाले आज भी जोधपुर के अस्पताल में पड़े हैं। इसके बाद राजस्थान पुलिस की भारी भरकम फौज को नई तरह से ट्रेनिंग भी दी गई। नागौर पुलिस लाइन में चिलचिलाती गर्मी में चांदमारी करते पुलिस वाले दावा करते हैं कि इस बार आनंदपाल सामने आया तो बच नहीं पाएगा। पुलिस के एक्सपर्ट ट्रेनर और क्विक रेस्पॉन्स टीम भी तैनात की गई। गैंगस्टर आनंदपाल की कमर तोड़ने के लिए अब तक 20 से ज्यादा गुर्गों की धरपकड़ भी हुई है, लेकिन शातिर आनंदपाल के आगे पूरी फौज नाकाम है। ये जैसे जैसे फर्दर तफ्तीश होगी वैसे मालूम पड़ेगा कि इनकी कोई योजना थी या किस प्रकार की योजना थी, कौन कौन से हथियार थे। जैसा कि इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है, इनके पास हथियार, घातक हथियार भी थे, काफी कारतूस और आर्म्स अम्युनिशन उनके पास है। उनके लिए पूरे प्रदेश में नाकाबंदी की जा रही है, खास तौर से जितने भी हाईवेज हैं उन पे। आनंदपाल पूरी राजस्थान पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा आनंदपाल को पकड़ने के लिए बनाई गई 20,000 पुलिस वालों की टीम और इसमें शामिल आला अफसरों की फौज से समझा जा सकता है। देखिए तेज तर्रार अफसरों की फौज में कौन कौन शामिल है। ATS के ADG आलोक त्रिपाठी, DIG BL मीणा, ATS के SP विकास कुमार, IG ऑपरेशन BJP जॉर्ज जोसेफ, IG जोधपुर GS शर्मा, जोधपुर के SP रूरल IG अजमेर मालिनी अग्रवाल, अजमेर के SP नितिन दी, नागौर के SP गौरव श्रीवास्तव, बीकानेर के IG गिरिराज मीणा, SP बीकानेर अमनदीप कपूर सिंह, SP सीकर, SP चूरू, ADLCP जयपुर प्रफुल्ल कुमार, DCP राहुल जैन। राजस्थान पुलिस सर्विस के 11 ऑफिसर। इतने अपराधी पहली बार राजस्थान की पुलिस ने पकड़े होंगे जो वर्षों से
वांटेड थे और इनामी घोषित थे। कोई 6 बरस से, कोई 10 बरस से भगे हुए थे, लेकिन कहीं कहीं ट्रैक होते होते आगे पकड़ में। तो मैं सोचता हूँ कि पंख तो सब कट गए हैं, अब अकेला बचा है, उसे भी दबोचेंगे। पूरे राजस्थान पुलिस के इन दिग्गज अफसरों के साथ करीब 20,000 पुलिस जवान चप्पे चप्पे पर तलाश रहे हैं सूबे के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल को। लेकिन अब तक कानून के शिकंजे से आजाद है आनंदपाल। ऐसे में पुलिस ने अब चुना है एक नया रास्ता। आनंदपाल को शिकंजे में लाने के लिए राजस्थान पुलिस ने अब चला है इमोशनल कार्ड। पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आनंदपाल को आसमान निगल गया या फिर पाताल ले ली गई, क्योंकि धरती पर तो कहीं पुलिस को आनंदपाल मिल ही नहीं रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जब कहा कि हमारी इज्जत का सवाल है, तो पुलिस ने मां और महबूबा का इस्तेमाल किया है कि शायद इस इमोशनल अपील से ही आनंदपाल सरेंडर कर दे। मोहम्मद हनीफ और कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। 15 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर्स और 20,000 पुलिस के जवान जो काम नहीं कर पाए, उस काम के लिए पुलिस ने लिया है अब गैंगस्टर की मां और महबूबा का सहारा। 5 लाख रुपए की इनामी और खूंखार गैंगस्टर के दिल को पिघलाना चाहती है अब पुलिस, और इसीलिए मां और महबूबा की गुहार के सहारे आनंदपाल को शिकंजे में लाना चाहती है पुलिस। पुलिस की फौज नहीं, AK-47 की गोलियां नहीं, पुलिस के बंकर नहीं, आनंदपाल को पकड़वाएगी मां। महबूबा की पुकार सुनकर लौटेगा आनंदपाल। पुलिस वालों की AK-47 की बौछार से कहीं तेज आग उगलती है गैंगस्टर आनंदपाल की AK-47। पुलिस की जीपों से कहीं तेज फर्राटा भरती है गैंगस्टर आनंदपाल की फॉर्च्यूनर। पुलिस के इन बंकरों में फंसने की जगह शातिर आनंदपाल हर बार खुद देता है पुलिस की भारी भरकम फौज को चकमा। अपना हर हथियार अब तक नाकाम देख आखिरकार राजस्थान पुलिस ने चला है इमोशनल कार्ड। पुलिस का ये इमोशनल कार्ड है गैंगस्टर आनंदपाल की मां निर्मल कंवर। गैंगस्टर बेटे से मां की अपील, भागो मत, सरेंडर कर दो बेटा। गैंगस्टर आनंदपाल की मां की ये मार्मिक अपील एक वीडियो की शक्ल में राजस्थान पुलिस ने जारी की है। 5 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर आनंदपाल को पकड़ने के लिए 80 साल की बूढ़ी मां अब पुलिस की नई उम्मीद है। पुलिस को उम्मीद है कि मां की कंपकंपाती आवाज से शायद खूंखार गैंगस्टर आनंदपाल का कलेजा भी लरचने लगे और वो सरेंडर कर दे। मां के साथ गैंगस्टर आनंदपाल की महबूबा ने भी लगाई है गुहार। अकेले अब जिया नहीं जा रहा, मैं मरना चाहती हूँ, हो सके तो लौट आओ आनंद। गैंगस्टर की महबूबा लेडी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी ने कोर्ट में पेशी के दौरान जज से गुहार लगाई है कि जब से आनंदपाल गया है वो अकेले जीना नहीं चाहती और जान देना चाहती है। कोर्ट उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे। एक और मां और दूसरी ओर महबूबा की ये गुहार इमोशनल आनंदपाल को तोड़ सकती है। पुलिस को यही उम्मीद है। हालांकि पुलिस जानती है कि आनंदपाल की महबूबा अनुराधा चौधरी आनंदपाल के हर गुनाह में शरीक रही है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी, MBA कर चुकी और कई भाषाएं धारा प्रवाह बोलने वाली लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ही आनंदपाल के फरार होने के बाद से उसका गैंग ऑपरेट कर रही थी। एक कारोबारी के अपहरण के दौरान नाकेबंदी में अनुराधा पकड़ी गई और फिलहाल जयपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक आनंदपाल की महबूबा अनुराधा ही आनंदपाल की तमाम वारदातों की प्लानिंग तैयार करती थी। इतना ही नहीं, शातिर दिमाग अनुराधा कानूनी दांव पेच में भी बखूबी माहिर है। आनंदपाल को 28 आपराधिक मामलों में से 9 में से वो बरी भी करवा चुकी है। आनंदपाल की महबूबा और उसकी मां को पुलिस अब अपना सबसे बड़ा हथियार मान रही है। पुलिस के मुताबिक
परिवार का कहना है कि आनंद पाल बेहद इमोशनल है। रिश्तों को निभाने की खातिर ही वो गैंगस्टर बना है। ऐसे में अब अपनी माँ और महबूबा की गुहार के बाद उसका दिल जरूर पसीजेगा और वो सरेंडर कर देगा। आनंद पाल जेल से बाहर है तो राजू ठेठ जेल के अंदर, लेकिन दोनों के ही बिजनेस और अपराध के काम जारी हैं। दोनों के गुर्गे सड़कों पर अपराध करके भाग जाते हैं और बेचारी और बेबस पुलिस इनके खोजने की नाकाम कोशिश में लगी रहती है। शेखावटी और नागौर के इलाके में हालत यह है कि शाम होते ही इनकी खौफ की वजह से सन्नाटा पसर जाता है। नागौर में हनीफ मोहम्मद के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।